मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम आपको सुनाते हैं सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। अय्यूब अलैहिस्सलाम अंबिया की जमात में से एक हस्ती हैं। अल्लाह ताला ने सब्र के मामले में बतौर खास इनका तस्करा फरमाया है, लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना ठहराया है। आपका नसबनामा यूं है: अय्यूब बिन मौस बिन राज़ेह बिन ईस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो साहिबजादे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। इनके बाद सब के सब अंबियाए किराम इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आप अकेले सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। इन्हीं याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहा जाता है। इसी निस्बत से बनी इसराइल का मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनके बेटों को असबात भी कहते हैं। इनका तस्करा कुरान में भी आता है। अब सवाल ये है कि जिन असबात का तस्करा कुरान मजीद में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के साथ किया गया है, क्या वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे या उन बेटों की औलाद में से थे? अक्सर उलमाए किराम ने ये इशारा दिया है कि असबात लफ्ज से जिन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ इशारा किया गया है वो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे नहीं हैं, इसलिए कि उन्होंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल की कोशिश की थी, अपने वालिद से झूठ बोला था, ऐसे और भी गलत काम किए थे, तो इन हरकत के करने वाले अंबिया नहीं हो सकते। जबकि असबात से मुराद वो अंबियाए किराम होंगे जो इन बेटों की नस्ल से आए होंगे। बनी इसराइल के 12 कबीले थे और कबीले को सिब्त भी कहते हैं, इसलिए इन्हें असबात भी कहा जाता है, यानी बनी इसराइल इन कबीलों में तकसीम हो गए। इसी तरह सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुए। सूरह अनाम आयत 84 में अल्लाह फरमाते हैं, और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून। तो ये सब के सब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के नबी और रसूल थे। सूरत उन-निसा आयत 163 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने आपकी तरफ उसी तरह वही की है जैसा कि नूह और उनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलादों पर, और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद को जबूर अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इन सब अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की तरफ वही फरमाई, और अय्यूब अलैहिस्सलाम भी इन रसूलों में से एक हैं। अल्लाह ताला ने आपको आपकी कौम सूरान की तरफ मबूस फरमाया। ये कौम मुल्क शाम में रिहाइश पजीर थी। आप बहुत ज्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा नेमतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार मवेशी थे, लातादाद नौकर चाकर थे। अल्लाह ने आपको बहुत सी ज़राई जमीन भी अता फरमाई थी। आप ताजिर भी थे। तिजारत का सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको कसीर औलाद भी अता फरमाई थी। आपके यहाँ 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आप खुद भी सेहतमंद और ताकतवर थे। आपके असहाब की तादाद भी काफी थी। गोया अल्लाह ताला ने आपको गूनागून नेमतों से नवाजा था। आप रूए जमीन पर नेमतों से माला माल शख्स थे। अल्लाह ताला ने आपको आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए आप सब्र की मिसाल बन जाएं। आखिर सब्र का मरहला शुरू हो गया। आपका सब मालो मता हलाक हो गया, यहां तक कि आप फकीर हो गए। आपकी जिंदगी ही में आपकी सारी औलाद अल्लाह को प्यारी हो गई। किसी का एक बेटा भी फौत हो जाए तो वो कितना गमगीन होता है, मुतासिर होता है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम पर गम किस तरह तारी हुआ, यहां तक कि आपकी आंखों की बीनाई तक जाती रही। मारे गम के वो घुल गए थे, जबकि उनका कोई बेटा फौत नहीं हुआ था, और इधर 7 बेटे और 7 बेटियां फौत हो गए। यही नहीं, तमाम माल मवेशी हलाक हो गए। मामला इस पर भी खत्म नहीं हुआ, आप शदीद मरज में मुब्तला हो गए।
बीमारी इस कदर शदीद थी कि आप चलने फिरने से माजूर हो गए, उठने की सकत न रह गई, यहाँ तक कि आपका गोश्त गिरने लगा। आपकी आजमाइश इंतहा को पहुंच गई। अब आपके साथी भी आपका साथ छोड़ने लगे। उन्हें खौफ महसूस हुआ कि कहीं उनकी बीमारी इन्हें भी न लग जाए, कहीं ये कोई ऐसी बीमारी न हो जो एक से दूसरे को लगती हो। इस तरह सिवाय दो के सब साथी आपका साथ छोड़ गए, कोई आपके करीब न आता था। जो दो साथी साथ छोड़कर नहीं गए थे वो भी जरा दूर खड़े होकर बात करते थे। आपकी खिदमत के लिए बस आपकी बीवी रह गईं। वो बहुत वफादार बीवी थी। ये ज़ौजा मोहतरमा आपकी खिदमत करती, आपको खिलाती पिलाती, आपको नहलाती। फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि सारा ही माल बिल्कुल खत्म हो गया। अब बीवी साहिबा ने उजरत पर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया ताकि कुछ कमा कर लाएं और खामन पर खर्च कर सकें।